आज जम्मू की कच्ची छौनी में एक्स एमएलए अरमेश अरोड़ा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। मुझे लगता है कि विशेष तौर पे आप लोगों का स्वागत करते हुए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ नो लोकस टू कंटिन्यू इन द पावर। उनको रिजाइन करना चाहिए या केंद्र सरकार को उसका संज्ञान लेकर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये समय आ गया है। उनके एक एक्शन ने नहीं, बहुत एक्शन ऐसे हो गए जिन्होंने हमें इमरजेंसी की याद बिल्कुल ताज़ा कर दी है कि इमरजेंसी में जिस प्रकार को प्रेस को दबाया जाता था, उसी प्रकार अर्नब को जिस प्रकार अरेस्ट किया गया। प्रश्न अर्नब एक आदमी का नहीं है, प्रश्न अर्नब गोस्वामी का नहीं है, प्रश्न है कि इंस्टीट्यूशन का, प्रश्न है आइडियोलॉजी का, प्रश्न यह है कि डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के जिंदा रहने का। मैं प्रेस के मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहूँगा, कृपा करके इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो आपका सर्वाइवल सबसे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न एक आदमी की आपकी इंटर राइवलरी को देखते हुए मत चलिए, इंटर कंपटीशन को देखते हुए मत चलिए। एज एक मुठ होकर खड़े होंगे तो इंस्टीट्यूशन का प्रश्न है, इंस्टीट्यूशन सर्वाइव करने चाहिए। हमारा कंसर्न ये है इंस्टीट्यूशन को डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन का डैमेज डेमोक्रेसी का हत्या है और डेमोक्रेसी का कत्ल करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की है। खाली ये नहीं, जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहब ठाकरे जी के विचारों की हत्या की है। पालघर कांड उसका प्रतीक है कि पालघर कांड में जिस प्रकार डील किया गया, जिस प्रकार राजन सुशांत के केस में जिस प्रकार उन्होंने डील किया गया और जैसे उसको हशप करने की कोशिश की, वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो खाली 3 पिलर नहीं, इस पिलर को भी मजबूत बन के खड़े होना पड़ेगा और हम लोग सारे जम्मू कश्मीर के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। मेरा ये एक मानना है कि गुप्कार के बारे में, तिरंगा के बारे में आज यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। आज पता लगा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू में तशरीफ़ ला रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी जम्मू में तशरीफ़ ला रही हैं, ऐसा जानकारी मिली है। महबूबा जी कहती हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी जब तक स्टेट का झंडा वापस नहीं आएगा, जब तक 370 वापस नहीं आएगा। महबूबा जी, मैं वहाँ था, बजाते खुद मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन वो इज़्ज़त सोच से ज़्यादा नहीं हो सकती। आपके पिता को, मुफ्ती मोहम्मद सैयद को, चीफ मिनिस्टर को हम लोगों ने खुद अपने हाथों से तिरंगा पहनाकर, उन्हें सजाकर, उनके ऊपर फूल चढ़ाकर तिरंगे से शोभा बढ़ाते हुए अंतिम यात्रा के अंदर विदा किया था। जब ज़मीन में उनको रखा गया तो उनके ऊपर तिरंगा था। आप ऐसी बात करके उस तिरंगे का अपमान तो कर ही रही हैं जो देश की बलिदानों का, त्याग का, सबका प्रतीक है। आप अपने पिताश्री का भी अपमान कर रही हैं मृत्यु के बाद भी, और ये कहेंगी कि अब मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगा, जिसमें आपके वालिद, आपके पिता विदा होते समय भी तिरंगे के अंदर लिपट कर विदा हुए थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार 370, मैं ये कहूँ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या को इधर लोग कहते हैं कि आप लोग भूल गए किस प्रकार आज तक प्रश्न बना हुआ है कि उनकी हत्या हुई थी, क्या हुआ था। 3 चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार करके उनको पीएसए लगा के जेलों में रख के हमने ये साबित कर दिया कि हम बलिदान को भूलते नहीं कभी। ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूले हैं, ना रुचर का बलिदान भूलेंगे, ना टिकालाल टपलू का बनेंगे, ना सतीश भंडारी का भूलेंगे, ना बाकी साथियों का भूलेंगे, ना फौजियों का भूलेंगे, ना पुलिस वालों का भूलेंगे, ना जेकेपी के लोगों को भूलेंगे। सबका समय आने पे हिसाब लेंगे, जैसे उनका हिसाब लिया 370 ख़त्म करके। जैसे एक गलत रास्ते पे शेख अब्दुल्ला सर के अनुयायी, ये बेसिकली सारे जो हैं बड़े हल्के शेख अब्दुल्ला के ही फॉलोअर हैं, उसके विचारों को, उसकी आइडियोलॉजी को पीछा करने वाले हैं। इनकी अपनी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है।
और 70 साल इन्होंने इस स्टेट के अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का, ये एक फ़िरका परस्ती का कहूँगा, जुनून का कहूँगा, जो नंगा नाच किया वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इन तीनों के लिए समय है, अभी भी संभल जाइए। गुपकार है तो पार जाइए, यहाँ गुपकार नहीं चलेगा। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि 370 आपकी कहने से वापस आएगा? आपने इतने साल इस स्टेट की जनता को मूर्ख बनाया है, कश्मीर की जनता भी आपके साथ नहीं है। मुझे बताइए, एक बात, छोटा सा प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बताइए, एक धरना, एक प्रोटेस्ट, एक जुलूस बताइए कि इन तीन चीफ मिनिस्टरों के अंदर जाने पे हुआ हो। एक धरना, एक प्रोटेस्ट, एक जुलूस, कुछ नहीं। उनको पता चल गया कि वो कहां खड़े हैं। वो अपने खत्म हो चुके वकार को और गलत जो उसकी अणख है वो दिखा के उल्टे बयान देकर, चीन के बारे में बयान देकर कि हम 370 वहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, कहीं से नहीं मारने वाला। फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके दिन लद गए। अब देशभक्ति का स्लोगन चलेगा, राष्ट्र का स्लोगन चलेगा। हाँ, कुछ लोग जो हमारे जो हैं उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, स्विच ओवर होते हुए कुछ ग्रीवेंसेस हैं। स्टेट के बारे में ग्रीवेंसेस भी है और हम भी चाहेंगे कि टाइमली, मैं व्यक्तिगत भी सोच रहा हूँ कि अमित शाह जी से भी अपील करूँगा कि वो टाइमली स्टेट का दर्जा जो है स्टेट को वापस दें। लेकिन आपके मंसूबे इस समय कामयाब नहीं होंगे। अरोड़ा साहब, गुपकार को लेके कल एक मीटिंग होने जा रही है जम्मू में, किस तरह का जवाब रहेगा जम्मू के लोगों का उन लोगों को जो ये मीटिंग